Hello friends, I am Dr. Nisha Dinkar, Assistant Professor in Biotechnology Department at Khandelwal College of Management and Science. Today I am discussing about cloning vector. So, what is cloning vector? Cloning vector is a DNA molecule in which foreign DNA can be inserted or integrated and which is further capable of replicating within host cell to produce multiple clones of recombinant DNA. मीन्स जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर होता है उसमें हम एक डिज़ायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए फ्रैगमेंट को हम इंजेक्ट कराते हैं, वो हमारा कहलाता है फॉरेन डीएनए सेगमेंट और वो हमारा होस्ट सेल में कैपेबल होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग हमारा होता है और उससे हम मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ क्लोन्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है वेक्टर। या हम कह सकते हैं इसे जो हमारे वेक्टर होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है हमारा। एंड देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर लाइक प्लाज्मिड, फाज और वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली। मीन्स जो हमारे वेक्टर होते हैं उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमारा सेल्फ रेप्लिकेट ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करें। origin of replication, origin of replication is the most important factor in कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर, बिकॉज अगर हम ये हमारा 80 रिच रीजन होता है एक तो, और दूसरी बात जब विदाउट हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारा डीएनए कैन बी रेप्लिकेटेड इन सेल, बट दिस टाइप के जो हमारे वेक्टर होते हैं उसमें वो हमारे क्या वर्थलेस होते हैं। सिलेक्टिव मार्कर्स हमारे जैसे कि एम्पिसिलिन आपने फ़ोटो में दिख रहा है ये पिक्चर में कि ब्लू कलर की लाइन, एम्पिसिलिन के ऊपर आर लिखा होता है। आर मीन्स एम्पिसिलिन आर रेजिस्टेंट, ये मतलब आर रेजिस्टेंट के लिए होता है। एंड एम्पिसिलिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मिन इन द सेल and presence of the selective marker, the plasmid become useful for the cell under selective conditions. Only cells that contain plasmid with selective marker can survive. Means जिन सेल्स में हमारे selective markers होते हैं वो सेल्स हमारे सर्वाइव करती हैं, और जिनमें हमारे सिलेक्टिव मार्कर्स प्रेजेंट नहीं होते वो हमारी सर्वाइव नहीं कर पाती। और देयर आर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर अवेलेबल इन नेचर इन विच 20 हैव एम्पिसिलिन स्क्रैच। ये जो ब्लू लाइन है इसको हम स्क्रैच भी बोलते हैं, और इट शुड बी टेट्रासाइक्लिन। मीन्स हम एम्पिसिलिन भी हो सकता है उसमें एज ए सिलेक्टिव मार्कर और टेट्रासाइक्लिन भी हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स इको कार्बन हिंथर्ड, आपको ये पिंक लाइन शो कर रही है, ये हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। एंड इसमें क्या होता है हमारी मैनी क्लोनिंग वेक्टर कंटेनिंग मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS, इसको हम पॉलीलिंकर्स भी बोलते हैं। ये जो साइट्स होती हैं ये हमारी DNA सेगमेंट्स होते हैं विद सेवरल यूनिक साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस के लिए। तो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन आ रही है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर टिपिकली टाइप ऑफ एंजाइम विच क्लीव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मीन्स अगर हमारा सपोज EcoR1 है तो उसमें जो सीक्वेंस होती है GAATTC, तो वो हमारी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे हम डिज़ायर्ड DNA हम जो इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, तो वो क्या करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही बाइंड करेगा। तो ये हमारे होता है रेस्ट्रिक्शन साइट्स। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, here first is plasmid as a vector, bacteriophage as a vector, cosmid as a vector and phasmid as a vector. Plasmid vector PBR322. Plasmid vector, many different E. coli plasmids are used as vector. Here it is a plasmid vector PBR322. इनमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था सिलेक्टिव मार्कर्स होते हैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई सा भी एक मार्कर प्रेजेंट होता है। हमारी ये रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स होती है। EcoR1 साइट हमारे मैंने बताया रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, इनमें EcoR1 एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, ये हमारे प्लाज्मिड वेक्टर्स में होती है। और जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर होता है वो वेरी शॉर्ट सर्कुलर होता है जिसकी लेंथ होती है 20 किलो बेस पेयर।
और इसको हम हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तो ये हमारा है प्लाज्मिड वेक्टर। PUC प्लाज्मिड, इट इज़ ऑल्सो अ प्लाज्मिड वेक्टर। इसमें भी हमारी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है। ये क्या होता है, हमारे जो प्लाज्मिड होता है उसमें हमारी स्मॉल जीन सीक्वेंस DNA की होती है 20 किलोबेस पेयर तक ही हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन होस्ट सेल में, क्योंकि अगर हम इसमें बड़ा DNA अगर हम इसमें इंसर्ट कराएंगे तो उसके ब्रेकडाउन ब्रोकन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मिड से हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारा कम किलोबेस पेयर का होता है। बैक्टीरियोफाज एज अ वेक्टर। बैक्टीरियोफाज आर वायरसेस दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया। मीन्स जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं। और इसमें जो बैक्टीरियोफाज में हमारी 2 साइकिल्स टेक प्लेस होती हैं। एक तो फर्स्ट हमारी होती है लाइटिक साइकिल, एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरियोफाज होता है वो अपना जो DNA होता है वो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज का वो होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। और उसके बाद जो हमारे प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसमें बस्ट से हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट हमारे फास्ट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और लाइसोजेनिक में होता है हमारा कि वो उस होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ मर्ज होकर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियोफाज वेक्टर इज़ लैम्डा फाज वेक्टर एंड M13 फाज। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया बैक्टीरियोफाज हमारा क्या करता है, एंड इन्फेक्ट बैक्टीरिया करता है बाय ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफ़र करता है जीन मटेरियल को फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ M13 वेक्टर। इसमें क्या होता है, आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारे ये प्रोमोटर्स प्रेजेंट हैं और हम ये प्रोमोटर्स होते हैं, इस साइड पे हमारे पॉलीलिंकर्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीलिंकर्स में मैंने बताया था आपकी साइट्स होती हैं EcoR1, HIN3 और ये सब हमारी साइट्स होती हैं। Cosmid vector. Cosmid are essential plasmids that contain a minimum of 250 base pair of lambda DNA and हम इसे ये भी कह सकते हैं कि modification of plasmid as well as bacteriophage vector and incorporate of some site present in lambda phage like coside। मतलब जो हमारे बैक्टीरियोफाज हमारा जो वेक्टर होता है उसमें एक हमारी साइट्स प्रेजेंट होती हैं। लैम्डा फाज हमारा एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियोफाज वेक्टर, तो उसमें एक साइट प्रेजेंट होती है कॉस साइट, वो उसको और हमारा प्लाज्मिड के इनकॉर्पोरेशन से जो बनता है हमारा ट्रांसफॉर्म्ड होता है उसे हम कहते हैं कॉस्मिड एंड इट इज़ much more effective and these are natural occurring factors and the size of cosmid is 50 kb of inserted DNA. Latest generation vector phasmid, इसको हम कहते हैं P blue script phasmid as a vector, a phasmid vector that contain origin of replication from a phase in addition to that of the plasmid is called phasmid। मीन्स हमारा जो प्लाज्मिड होता है उसमें हमारा जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो फाज की तरह होता है, तो हम इसको कहते हैं phasmid एंड P blue script is a phasmid and vector of 2958 base pair and this is a picture of P blue script vector. Applications, there are lots of applications of vector. A particular gene can be isolated and its nucleotide sequence determined। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो पॉलीलिंकर्स होते हैं जो हमारी साइट्स हमारी प्रेजेंट होती हैं तो हम वो हमारी न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो इसके लिए हम पर्टिकुलर जीन को हम आइसोलेट कर सकते हैं। कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ DNA कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज and next is protein, enzyme, RNA functions can be investigated and mutation can be identified through gene effects related to specific diseases and also organisms can be engineered for specific purpose, example insulin production. Thank you so much for listening me.